नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है, लॉकडाउन का सख्ती से आप पालन करवाइए। कोरोना संक्रमण की प्रत्येक चेन को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। डीएम सीएमओ L1, L2, L3 हॉस्पिटल का खुद निरीक्षण करें। साथ ही शेल्टर होम, क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया जाए। सैंपल लेने वाले प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण दिया जाए। ग्रीन ऑरेंज जोन की सुविधाओं के लिए योजना को तैयार करें। हर जिले में 15 से 20 हजार क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर तैयार करें। महिला स्वयं सहायता समूह को मास्क निर्माण से जोड़ा जाए। प्रयागराज से वापस जा रहे छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। निराश्रित गोवंश के भी आश्रय स्थल भूसा बैंक स्थापित। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि करते हुए विश्व स्तर की टेक्नोलॉजी पर कार्य योजना बनाएं। बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण सुनिश्चित करें। औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की योजना बनाएं। डीएम क्वारंटाइन सेंटर की रिपोर्ट शासन को भेजें। विक्रम सिंह, न्यूज वन इंडिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी है सीएम के इस आदेश और निर्देश को लेकर? बैठक की और बैठक खास तौर पर निर्देश दिए कि पूरी तरीके से फोकस किया जाए कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो उनका पालन हो रहा है कि नहीं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाना है, उसको उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। साथ ही साथ जितने भी L1, L2 और L3 की जो हॉस्पिटल्स हैं उनका निरीक्षण जिले स्तर पर रेगुलर किया जाए। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो लगातार उनका निरीक्षण करें और ग्रीन और ऑरेंज जोन जो बनाए गए हैं उनमें जितनी भी अनुमन्य चीजें हैं उनको उन पर क्या कार्य योजना आगे के लिए बनाई जा रही है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन जो है उनमें किन किन चीजों को खोला जा रहा है, किस तरीके से खोला जाए, आगे की क्या उसकी प्रणाली रहेगी। इन सभी चीजों पर कार्य योजना बनाने के आज निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और जिस तरीके से हरियाणा से कई मजदूर उत्तर प्रदेश में बुलाए गए हैं, लगभग 12,000 से अधिक मजदूर उत्तर प्रदेश में बुलाए गए हैं। प्रयागराज से जो छात्रों को अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है उसकी भी समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और साफ तौर पर निर्देश मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी दिए हैं कि जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हैं उनको सही से डिस्पोज कराया जाए। इसमें जो गठित टीम है वो पूरी तरीके से ये चेक करे कि जिले स्तर पर जो बायो वेस्ट है उसको सही से डिस्पोज किया जा रहा है कि नहीं, उससे किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं फैलना चाहिए। इसका निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। 3 मई के बाद जो औद्योगिक इकाइयों में जो छूट दी जाएगी उनमें किस तरीके से छूट दी जाएगी, क्या कार्य योजना होगी, किस प्रारूप पे छूट दी जाएगी, उसकी भी कार्य योजना बनाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। और सबसे बड़ी अगर आज की बैठक की बात करें जी, हर जिले में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि अगर किसी भी स्थिति में कोई स्थिति। चलिए विक्रम, आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वहीं प्रयागराज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद भेजने का मामला आपको बता दें, पहले चरण में 9 जिले के छात्र छात्राओं को भेजा गया है। दूसरे चरण की बसों का आज शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक संचालन किया जाएगा। तीसरे चरण में कल दोपहर 2 बजे से संचालित की जाएंगी बसें। दूसरे चरण में गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर के लिए जाएंगी बसें। अंबेडकर नगर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगी बसें। सिविल लाइंस, हनुमान से हिंदू हॉस्टल चौराहे के बीच से जाएंगी सभी बसें। अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर के लिए बसों को भेजा जाएगा। बलरामपुर, श्रावस्ती के लिए लोक सेवा आयोग चौराहे से महाराणा प्रताप के बीच से बसें जाएंगी। बांदा, महोबा, हमीरपुर के लिए सिविल लाइन, हनुमान मंदिर से मेडिकल चौराहे के बीच में बसों का संचालन होगा। कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, उरई, झांसी, ललितपुर के लिए सिविल लाइन से पत्थर गिरजा घर के पास से बसें जाएंगी। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का छात्र छात्राओं को पालन करना है। जानकारी के लिए 053226415772, 26415778 और 7458825340 पर संपर्क करें। छात्र छात्राओं को अपने विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान की तरफ से जारी पहचान पत्र और कोचिंग संस्थानों की तरफ से फोटो युक्त पहचान पत्र या फिर पिछले 2 सालों में किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने संबंधी प्रवेश पत्र लाना कंपलसरी होगा। तो मजदूरों को वापस लाने के बाद में सरकार अब उन छात्रों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
जो छात्र फंसे हुए हैं इलाहाबाद में जो पढ़ते हैं, इलाहाबाद चूंकि गढ़ माना जाता है जहां तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद विख्यात है, तो जाहिर तौर पर अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि अलग अलग जगहों से जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उन सभी को उनके घरों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। हमारे साथ में आलोक मालवीय जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त प्रयागराज से। आलोक से समझने की कोशिश करेंगे। आलोक, जिस तरीके से इन तमाम बसों का संचालन समय के आधार पर, समय के अनुसार किया जाएगा, कुछ समय भी यहाँ पर दिया गया है, अब बच्चे कॉलेज से या कोचिंग सेंटर से जो चौराहे बताए गए हैं या मंदिर बताया गया है कि यहां पर बसें मिलेंगी, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? छूट दे रखी है कि बच्चे किस तरह से यहाँ निकलते हैं, किस तरह से अपने अपने गंतव्य के जो पॉइंट्स बताए गए हैं वहाँ पहुँचते हैं। कल देर रात को जब ये रिलीज जारी हुई देर शाम को कि बच्चों को यहाँ से छोड़ा जाएगा, जिस तरह से योगी ने उनको छोड़ने जाने की बातें कही, उसके बाद से बच्चों को यहाँ पे जगह जगह पे पहुंचकर अधिकारियों ने, एसओस ने बताया कि यहाँ पर अधिकारी की तरह से पहुंचेंगे। पहुंचने के साथ ही जिस तरह से वहां पर अधिकारियों को बताया गया है कि इन पॉइंटों पर बच्चों को यहाँ की, जैसे आजमगढ़ की बस हिंदू हॉस्टल चौराहे पर मिलेगी। मैं इस समय संगीत समिति पर खड़ा हूं और मेरे पीछे आप बसों की कतार सृष्टि देख सकती है कि लगी हुई है और बच्चे अभी पहुंच रहे हैं। 4 बजे से इन बच्चों को इन बसों में बैठाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और यहाँ बसें पहले से सैनिटाइज करके यहाँ पर रख दी गई है। प्रशासन ने ये बच्चों से उम्मीद की है कि वो कम सामान लेकर यहाँ पर आएंगे और अपने जो थोड़े सामान है उन्हीं के साथ ही अपने घर की ओर जाएंगे। बाकी के सामान जब वो लौट कर आएंगे कोरोना महामारी खत्म होगी, उसके बाद वो यहाँ पर आकर अपना सामान बिल्कुल जाहिर तौर पर इसी के साथ में आलोक यहाँ पर राहत की सांस ली होगी इन बच्चों ने भी, क्योंकि इतने समय से यहाँ पर है, ना कोचिंग चल रही है ना कॉलेज चल रहा है, तो जाहिर तौर पर उनके जहन में भी ये बातें होंगी कि पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा और हमें अपने घरों तक जाने का मौका कब मिलेगा। तो बच्चों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी आज कहीं ना कहीं सरकार का शुक्रिया अदा जरूर कर रहे होंगे। जिस तरह से सुबह से हमारी छात्रों से बात हो रही है तो वो बराबर जो योगी हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त उन्होंने अपने कमरे में क्वारंटाइन होकर बिताया है। उनको कुछ ही समय के लिए समय मिलता था कि वो यहाँ से बाहर निकल सके और बाहर निकलने के साथ ही अपने जरूरत के सामान खरीद सके। लेकिन जब उनको रोकने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पा रही थी और बच्चे भी अब उदास हो रहे थे अपने परिजनों से मिलने के लिए, तो योगी सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया और इस फैसला लेने के साथ ही अब बच्चे खुशी खुशी अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं और योगी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल आलोक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां कोरोना वायरस से मुक्त हुई रामनगरी संक्रमित गर्भवती महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एसजीपीजीआई भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। संपर्क में आए अन्य 44 परिजनों की पहले ही रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। संपर्क में आए सभी व्यक्ति क्वारंटाइन से डिस्चार्ज किए जाएं। युवती की अगली जांच रिपोर्ट के बाद में प्रशासन कोई फैसला लेगा। आज मामले की डीएम अनुज कुमार झा ने पुष्टि भी की है। तो युवती की अगली जांच की रिपोर्ट के बाद में प्रशासन अब कोई फैसला करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज डीएम अनुज कुमार झा ने इस बात की पुष्टि की है। एसजीपीजीआई भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। संपर्क में आए अन्य 44 परिजनों की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आ चुकी है। राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं 23 तारीख की रात में एक गर्भवती महिला का जो है कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की रिपोर्ट में आया था और उसके बाद तुरंत जो है पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया था। यहाँ जिलाधिकारी के निर्देश पर यहाँ के तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए थे और उसको सुल्तानपुर के कुड़वार L1 हॉस्पिटल में बाकायदा भर्ती कर दिया गया था और उसकी दोबारा जांच रिपोर्ट के लिए एसजीपीजीआई में भेजी गई थी।
आज जब एसजीपीजीआई के जी। द्वारा जो है रिपोर्ट उसकी दोबारा निगेटिव पाई गई, तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बार रामनगरी जो है आज कोरोना मुक्त दिखाई दी, और लगातार जो यहाँ पर प्रशासन की पैनी नजर थी उस पर कहीं ना कहीं से जो है एक बार फिर से लोगों में खुशी आई कि कहीं ना कहीं से आज रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से सुरक्षित है, महफूज है। और जो उनके साथ के लोग थे, यानी 44 लोग जो संपर्क में और आए थे उस महिला के साथ जो लगातार क्वारंटीन थे, उनको आज शाम तक जो है क्वारंटीन से मुक्त कर दिया जाएगा। और महिला को अभी चूंकि अगली रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं से ये तय करना होगा कि कहीं फिर से कोई संक्रमण का खतरा तो नहीं है, चूंकि दो तरीके से प्रयास लगाए जा रहे हैं कि एक तो जो पहली जांच थी वह कहीं गलत तो नहीं हुई थी, और दूसरी क्या कोई ऐसा उपचार हुआ है जिसको लेकर के महिला जो है आज उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ऐसे में दोनों बातों का प्रशासन अभी निगाह बनाए हुए है कि क्या किट गड़बड़ थी या इसका किस दवा के थ्रू जो है इसका इलाज हुआ है जो रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो कहीं ना कहीं से फिलहाल यह एक राहत भरी खबर है, जहां पूरे दुनिया में जो है कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, उसमें आज अयोध्या पूरी तरीके से महफूज है। और यहाँ पर जो एक मरीज मिलने की बात आई जा रही थी, वह ग्राफ घट के बिल्कुल शून्य हो गया है और पूरी तरीके से अयोध्या कोरोना मुक्त हो गई है। दृष्टि बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अगवेंद अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी 3 मई तक पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में जो गरीब और दिहाड़ी मजदूर हैं उनके सामने खाने को लेकर एक बड़ी चुनौती है। उसी को ख्याल में रखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ कई एनजीओ भी आगे आए, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया। इस क्रम में गाजियाबाद की महाराजा अग्रसेन रसोई भी हर दिन 10,000 लोगों का खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। आज महाराजा अग्रसेन रसोई ने अपनी दूसरी ब्रांच संजय नगर में उद्घाटन किया है। इस रसोई में हर परिवार के एक सदस्य को एक कार्ड दिया गया है जिसमें उनके परिवार की संख्या लिखी गई है। कार्ड दिखाकर ही प्रति व्यक्ति को खाना दिया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 10 सालों से रसोई चला रही है। तो इसी बीच गाजियाबाद से एक और खबर आ रही है, जहां आरोग्य सेतु ऐप में आया कोरोना पॉजिटिव का अलर्ट। एसबीआई ब्रांच में बैंक कर्मचारी के पास में अलर्ट का मैसेज आया है। घटना के तुरंत बाद बैंक को खाली कराकर सैनिटाइज किया गया है। आज के लिए बैंक का सभी कार्य पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो सारे आरोग्य सेतु हमने डाउनलोड करवा रखा है, लेकिन 2-3 मोबाइल पर ये अलर्ट था। 2-3 मोबाइल पर उसके बाद क्या कुछ आपने किया? सर प्रोसेस में सबसे पहले हमने यहाँ से जो लोग लाइन में लगे हुए थे ट्रांजेक्शन्स के लिए, उनको यहाँ से हमने कहा कि अभी यहाँ पर संदिग्ध कोई ऐसा लग रहा है कि कोई संदिग्ध है आसपास, तो यहाँ आज ट्रांजेक्शन संभव नहीं है, तो यहाँ से आप लोग कृपया आज ट्रांजेक्शन बंद रहेगा, आप लोग यहाँ से जाएँ। पुलिस की मदद से सबको भीड़ को यहाँ से ब्रांच से हटा दिया। इमीडिएट फिर हमने जीडीए के पीछे भी वो जीडीए के द्वारा सैनिटाइज कराया गया था ब्रांच को, वहाँ इन्फॉर्म किया और फिर सैनिटाइजेशन का काम करवाया हमने ब्रांच के प्रीमिसेस को, नीचे अपने सीएसपी के प्रीमिसेस को। फिलहाल तो भी हमने बंद रखा है। अधिकारियों से आदेश पर हमने उनको सारी सिचुएशन से अवगत कराया। उन्होंने कहा फिलहाल कुंदन बंद कर लो, अपनी प्रिकॉशंस रखो, और फिलहाल बंद है सर। अभी देखते हैं, अधिकारियों से बात करने के बाद फिर हम इसके डिसीजन लेंगे। तो सारे आरोग्य तो गाजियाबाद से आपको ये बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप में अलर्ट आ चुका है, पॉजिटिव का अलर्ट सामने आया है गाजियाबाद से। ये बड़ी खबर है। एसबीआई ब्रांच में बैंक कर्मचारी के पास में अलर्ट का मैसेज आया है, जिसको लेकर अब पड़ताल जारी है। घटना के तुरंत बाद बैंक को खाली कराकर सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि अब ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जाहिर तौर पर किस तरीके से ये चीजें होंगी। आरोग्य सेतु ऐप में आया कोरोना पॉजिटिव का अलर्ट। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको लगातार बता दें। आरोग्य सेतु ऐप में आया कोरोना पॉजिटिव का अलर्ट। एसबीआई ब्रांच में बैंक कर्मचारी के पास में अलर्ट का मैसेज आया।
आगामी 3 मई तक पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में जो गरीब और दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके सामने खाने को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से बनी हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ कहीं एनजीओ भी आगे आए, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया। इस क्रम में गाजियाबाद की महाराजा अग्रसेन रसोई भी हर दिन 10,000 लोगों का खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। आज महाराजा अग्रसेन रसोई ने अपनी दूसरी ब्रांच खोली है, उद्घाटन किया है। इस रसोई में हर परिवार के एक सदस्य को एक कार्ड दिया गया, जिसमें उनके परिवार की संख्या लिखी गई है। कार्ड दिखाकर ही प्रति व्यक्ति को खाना मिलेगा। संस्था के अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 10 सालों से ये रसोई चला रही है। कोरोना से लड़ने के लिए आगामी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो गरीब दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है खाने को लेकर। उसी क्रम में ज़िला प्रशासन लाख इंतज़ाम कर रहा है, साथ ही कई एनजीओज़ भी कदम कदम के लिए आगे बढ़े हैं। ऐसी एक संस्था है महाराजा अग्रसेन रसोई, जो करीब 10,000 लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाती है। आज उन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच गाजियाबाद के संजय नगर में खोली। मैं इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, साथ ही एक कार्ड व्यवस्था भी की गई है, किस तरीके से ये लोग खाना बांटते हैं और कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराजा अग्रसेन रसोई के ही वीके अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन लोगों के ऊपर खाने की मुसीबत आती है। आप उनके लिए आगे आए हैं। जी, ये हमने महाराजा अग्रसेन रसोई और परमार समिति के सौजन्य से ये हमने कार्यक्रम शुरू कर रखा है। और यहाँ पर ये करीब हमें 10 दिन से ज़्यादा इस ब्रांच को खोले हुए हो गए और करीब 5,000 भोजन पैकेट हम सुबह शाम में यहाँ पे बांटते हैं। 6-7 हज़ार भोजन पैकेट हमारे मेन ब्रांच में कविनगर में बांटते हैं। सर, एक कार्ड व्यवस्था की गई है, देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस तरीके की व्यवस्था है? क्योंकि ये हमने प्रत्येक परिवार के लिए एक भोजन कार्ड बनाया हुआ है, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम है, इसमें उसके परिवार में कितने सदस्य हैं ये है, और इसमें तारीख लिखी हुई है। उसमें एक परिवार पूरे सभी को आने की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार का एक आदमी आता है और उसको हम ये भोजन पैकेट दे देते हैं। सर, बताया जाता है लॉकडाउन से पहले भी आप लोग इस तरीके के इंतजाम करते थे, रसोइयाँ चला रहे थे। करीब कितना समय से आप लोग रसोई चला रहे हैं? 10 साल से ज़्यादा होगा जी। 9 सितंबर 2009 को हमने पहली बार शुरू किया था और आज 10 साल से ज़्यादा का अनुभव हमको इस लाइन में भंडारा करते हुए हो गया। सर, जिला प्रशासन से कुछ सहयोग अब तक मिला हो? जिला प्रशासन से किसी भी तरह का कोई भी सहयोग पिछले 10 साल से ना तो हमने लिया है, ना ही हमें मिला है, और आगे भी हमारी किसी भी तरह की कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में सक्षम हैं। और हमारी प्रभु से इच्छा कि हमें इतनी शक्ति दे कि जब तक कोरोना यहाँ से गायब ना हो जाए, तब तक हम गाजियाबाद के लोगों को भोजन यहाँ से इसी तरह उपलब्ध कराते रहें। सर, आप लोग कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, पर अभी भी जो कुछ नासमझ लोग उन्हें कहें, वो बिना वजह सड़कों पर निकल रहे हैं। कोरोना की जंग से हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हर आदमी की जन सहभागिता बेहद ज़रूरी है। उन लोगों से कुछ अपील? उन लोगों से मेरा खुला संदेश है कि हम लोग आपकी हर ज़रूरत में आपके साथ खड़े हुए हैं। आपका मेन जो आदमी की ज़रूरत है वो भोजन है, और हम भोजन आपके लिए, आपको भोजन दवाइयाँ आपके घर पे पहुंचाएंगे। आप हमें बताएं, भोजन हम आपको यहाँ दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप टहलने के लिए किसी भी तरह से सड़क पर ना निकलें। अगर निकलेंगे तो आप किसी भी तरह की आप तो शिकार होंगे और लोग भी शिकार हो जाएंगे। इसलिए आप भी सुरक्षित रहिए और औरों को सुरक्षित रखिए। और कोई भी आदमी अनावश्यक रूप से आप मोदी जी की अपील लीजिए, सीएम जी के अपील को मानिए, और कोई भी आदमी किसी भी तरह से सड़क पर ना निकले। ये हमारे साथ वीके अग्रवाल ने साफ तौर से कहा कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हर आदमी की जन सहभागिता बेहद ज़रूरी है इस कोरोना की जंग से। साथ ही महाराजा अग्रसेन रसोई प्रतिदिन करीब 10,000 लोगों का खाना बना रही है। तो गाजियाबाद और न्यूज़ वन इंडिया इन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम देता है। शिवम गौतम, न्यूज़ वन इंडिया, गाजियाबाद। इसी के साथ में फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।